देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मेरे लोकसभा में सोनीपत सीट पर चुनाव है और मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि हमने जो कांग्रेस हाईकमान ने जो टिकट दिया है वो वास्तव में काम करने वाला आदमी, और उनके पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं। हमने कमल दीवान जी को मैदान में उतारा और निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कई स्थानों पर जो है टिकटों को लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। कहीं नाराजगी नहीं है, वैसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो होता है, कई उम्मीदवार होते हैं, टिकट एक होती है तो थोड़ा आपस में चलता है, थोड़ा बहुत सभी पार्टियों में है। वो भारतीय जनता पार्टी में और भी ज़्यादा है। और जिस तरह से कल भगदड़ भी हुई दिल्ली स्टेशन पर, उस तरीके को कैसे देखते हैं? मैं शाम को कल ही आया हूँ प्रयागराज से और उसी स्टेशन पे मैं उतरा था। वहाँ इतनी अव्यवस्था थी, भीड़ ज़्यादा, प्रचार के माध्यम से सबको बुला रहे हैं, लेकिन स्टेशनों पे व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो वहाँ ना उतरने की जगह थी ना जाने की जगह थी। ट्रेन भी लेट थी तो सुनने में आया कि 8:15 बजे ट्रेन जब आई तो वहाँ भगदड़ मची, और भगदड़ का कारण है कि 30 से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, और अभी तो काफ़ी सीरियस लोग थे, वो भी बढ़ सकती है। मेरा आपके माध्यम से मेला प्रशासन प्रयागराज से और पूरे भारत में जहाँ से तीर्थयात्री जाते हैं उन स्टेशनों पे व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से नाराज नजर आ रहे हैं अनिल विज, अपने ही सरकार पर बार बार कई बार कर रहे हैं, नोटिस दिया उसके बाद फिर नाराजगी, क्या किस तरीके देखते हैं? मुझे जानकारी नहीं है, उनका आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का। असंतोष तो सब जगह रहता है, हो सकता है अनिल विज जी अपनी जगह सही हो। ये तो लोगों के दिलों में टीस है। हरियाणा की कहीं ना कहीं जन भावना कांग्रेस के पक्ष में थी, जो आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा मत प्रतिशत मिला। हरियाणा में लगभग 2-2.5% वोट हमारा ज़्यादा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने साम दाम दंडभेद करके मैनेज किया और आधे प्रतिशत वोट से कांग्रेस जो है का मत प्रतिशत भाजपा से कम रहा, भाजपा का ज़्यादा रहा, और 2-4-5 सीट से भाजपा की सरकार बन पाई। ये आपने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में। बहरहाल जो भी हथकंडे भाजपा ने अपनाए वो सभी ने देखे। उसके बावजूद हमने जो भी नतीजा है उसको स्वीकार करते हैं। जो जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जो मैंने आज यहाँ पे कहा कि हमारी जिम्मेदारी विपक्ष में, प्रजातंत्र में 2 ही भूमिकाएं होती हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने हरियाणा को 10 साल में हमारा मानना है बड़ा नुकसान किया इस सरकार ने। तभी लोकसभा चुनाव में जैसे मैंने कहा कि हमारा को ज़्यादा लोगों ने मत प्रतिशत दिया लोकसभा में, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता इस भाजपा के शासन से खुश नहीं। हरियाणा में इन्होंने जिस तरह का कामकाज किया है, तो इसीलिए विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम उसको भली भांति निभाएंगे। बड़ी बात है जिस तरह का माहौल आज प्रदेश में चल रहा है। अनिल विज आरोप लगाते सीएम पे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उन पे आरोप लगते हैं, सभी पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें रिजाइन वगैरह की कोई बात भी नहीं आ रही कि वो तो उन्हीं को जो है मेरे ख्याल नोटिस मिला है। आपने जो पूरी बात जो है उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद उन्हीं को अनिल विज जी को जवाब मांगा गया है। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सच बोलना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। देखिए, हम निकाय चुनाव में जो निगम है उनमें कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी दे रही है। जैसे कि सोनीपत में हमने जो कमल दीवान है, स्वर्गीय देवराज दीवान जी के सुपुत्र हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने उतारा मैदान में। इधर रोहतक से सूरजमल जी को उतारा है। तो ये तो मैं अपने इलाके की बता रहा हूँ। बाकी हर जगह निगम चुनाव में पूरे हरियाणा के अंदर हमने सिंबल दिए हैं और वार्ड्स के भी दे रहे हैं। अच्छा, वार्ड के पार्षदों के भी दिए हैं हमने। कुछ पार्षदों के पहली बार दिए, और परिषद में भी हमने सिंबल दिए हैं जो परिषद के चुनाव। लेकिन पालिकाओं में, क्योंकि भाजपा ने तो पालिकाओं में भी दिया, लेकिन पालिकाओं का चुनाव हमारा मानना है वो छोटे शहर होते हैं, वहाँ भाईचारे का चुनाव होता है। लोगों को उस बात के लिए प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस सिद्धांत को देखते हुए हमने जो पालिकाओं के जो चुनाव है उसमें सिंबल हमने नहीं दिए। सर, वर्तमान में मतलब इतना एक आप मान रहे हैं कि भाई बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है कांग्रेस के सामने, अभी आप ताजे हारे हैं, तो निकाय के चुनाव में क्या लगता है कि लोग इस छोटी सरकार को कांग्रेस के पक्ष में जाएगी कहीं? बिल्कुल जाएगी, क्योंकि लोगों ने भाजपा का अहंकार देखा। इस मैनेज करी हुई जीत, ये मैनेज्ड मैंडेट था।
शाम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र से भाजपा ने जो लोकसभा चुनाव में हार हो गई थी हरियाणा में, मत प्रतिशत में भाजपा पीछे थी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उसको मैनेज करके आधा % वोट भाजपा ने कांग्रेस से ज़्यादा ली और उसके बाद घमंड 7वें आसमान पे पहुंचा। जैसे कि अनिल विज लगातार कह रहे हैं कि भाजपा वालों का घमंड 7वें आसमान पे पहुंचा और जो लोगों ने दृश्य देखे हैं कि कितना घमंड पहुंच गया, लोग भी नहीं चाहते उस पर, लोग भी नियंत्रण करना चाहेंगे। हमारा विश्वास है लोग दुखी हैं, शहरों में इनके प्रदर्शन से दुखी हैं, भाजपा के घमंड से दुखी हैं और शहरों के अंदर अच्छा निकाय चुनाव प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। सर इस चुनाव में जेपीसी की रिपोर्ट दाखिल की है बीजेपी ने, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, क्या कहें? देखिए मैं इस बारे में जो है मेरा सर प्रचार का क्या रहेगा? निकाय चुनाव आगे हैं और कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जो है बढ़ेगी? चुनाव ये हमारा मैनिफेस्टो हम रिलीज करने जा रहे हैं अभी चंडीगढ़, तो सारे मुद्दे आपको बताएंगे। भूपेंद्र जी, दिल्ली में भगदड़ हुई है, उसको लेकर किस तरीके देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगर वहीं पे कोई अच्छी तरीके से सुनियोजित रूप से नियंत्रण नहीं किया जा रहा तो मूवमेंट पे लोगों को, क्योंकि ये तो सबको पता था कि भाई, ये सबको पता है कि महाकुंभ को लेकर पूरे हर देशवासी की आस्था है, महाकुंभ में करोड़ों देशवासी जाना चाहते हैं, ये हर व्यक्ति को पता है और उसको लेकर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था देना ये सरकार का काम होना चाहिए था। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऐसे उदाहरण देखे जाएंगे, मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी देश की, दुनिया में किसी भी देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पे इस तरह के दृश्य शायद ये पहली बार ऐसा उदाहरण देखा गया हो। हम जो दिवंगत जो आत्माएं हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उन परिवारों को संबल दे, शक्ति दे और हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार क्या व्यवस्था में कमियां रह गई हैं, उन बातों को समझ के व्यवस्था में कमियों को दूर करें। 2 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, वापस आए हैं सर। साल में है जी, धमकी के रास्ते जो बच्चे गए वापस, जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है, किस तरीके देखते हैं? क्योंकि देखिए ये सरकार ये बताए, की वैन में लेके आए हैं। देखिए ये सरकार बताए कि एक और तो यूक्रेन से जब लेके आ रहे थे वापस, तब उसको एक डंका बजा के और हवाई जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पे उतार कर और उनका आवभगत स्वागत करके एक बड़ी जीत दिखाकर उनको वापस लाया जा रहा था। और ये जो हरियाणा और पंजाब के बच्चे जो ये आज अमेरिका से निकाले जा रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, उनको जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमृतसर एयरपोर्ट पे उनके हवाई जहाज उतारे जा रहे हैं, बेड़ियों में वो उन हवाई जहाज़ों से नीचे उतर रहे हैं और उनको लेने के लिए जेल विभाग की गाड़ी हरियाणा सरकार भेज रही है, तो क्या ये असंवेदनशीलता नहीं है? क्या ये जो हरियाणा से देश में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ, क्या ये हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज बनी हुई है, इस वजह से ये पलायन होने के लिए इन नौजवानों को मजबूर नहीं होना पड़ा? आप इन नौजवानों को वहाँ जाकर, अमेरिका जाके भी ये कहा गया कि इनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या इनके जो परिवार हैं कि भी इन्होंने, क्या ये इनके परिवार क्या देश के नागरिक नहीं हैं? इनके कोई, किसी का माता है, किसी की बहन है, किसी की छोटे बच्चे हैं, वो तो देशवासी हैं, क्या उनके प्रति तो आपकी जवाबदेही होगी? अब इनके प्रति नहीं है, तो इतनी असंवेदनशीलता दिखाना, मैं समझता हूँ ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इतनी असंवेदनशीलता दिखाना, भारतीय संस्कृति में तो किसी दूसरे देश के भी कोई बच्चे हों, इतनी बुरा परेशान हो रहे हों, उनके प्रति भी संवेदनशीलता रखी जाती है। ये तो आपके अपने देश के बच्चे हैं जो केवल बेरोजगारी की मायूसी, जो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की परिस्थिति आपने हरियाणा में पैदा करी, उसकी वजह से गए थे बाहर। भाई साहब, आपने अभी बात कही थी लड़ाई फिर लड़ने की, आप लड़ाई लड़ लोगे, पर ये कांग्रेसियों को रहते हैं, तो कैसे समस्या का आगे चले समाधान आए? वो सारी बातें ठीक आपकी। जी, हरियाणा में निकाय चुनाव किस तरह से देखते हैं? देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव है, 2 मार्च को वोटिंग है, 12 तारीख को की गिनती है
और निकाय चुनाव में आपने देखने को मिलेगा कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कई निगमों के जो मेयर हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। और हम मेयर का जो इलेक्शन है निगम का, उसमें कांग्रेस के निशा चुनाव चिन्ह पर लड़ने का काम करें, चाहे पार्षद हो चाहे मेयर का चुनाव हो। और बड़ी सारी टीमें बना दी उनके चुनाव के लिए। हमने हर वार्ड में एक टीम बनाने का काम किया। जैसे हम विधानसभा चुनाव में बड़ा मैसेज था कि सच्चाई भी थी कि संगठन नहीं है, लेकिन हमने संगठन बनाने का तुरंत काम किया है और संगठन का बड़ा हमने फायदा मिलेगा। उसी के संगठन को मजबूती देने के लिए सारी प्रक्रिया भी चल रही है और निगम में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत देने का काम करेंगे। कई जगह जो है टिकटॉक को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, वितरण को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये तो आप एक जिसको टिकट दोगे दो रुशनी भी पाओगे, ये एक अलग बात है, लेकिन मतभेद नहीं है, मन भेद हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी एक साथ इकट्ठी है और आपने देखा कि आज भी कांग्रेस के मेयर की जो टिकट है उनमें बड़ी बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन बीजेपी में आपने लाइन देखने को नहीं मिलेगी। जो अभी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में भी लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को चुन के भेजा था, लेकिन बीजेपी एक बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है और उन्होंने षड्यंत्र करके आपने देखा कहीं पैसों दे के वोट खरीदने का काम किया, कहीं दारू बांटने का काम किया, कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और मशीनों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। अगर आप आज हरियाणा प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, आप किसी व्यक्ति का बयान ले लो, वो नहीं कहा जी हमने वोट तो कांग्रेस की दी या बीजेपी की था। लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते हैं कांग्रेस के नेताओं का ये एक वो बन चुका है कि वो बार बार मशीनों को लेकर उसको करते हैं। देखिए अगर फिर इसमें कांग्रेस क्या नहीं मान रही है, कांग्रेस नहीं पूरे देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक ही बात कर रही है कि आप सिंबल उस पर बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। और अभी अभी तो उत्तराखंड में देने की सरकार है, वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ हरिद्वार का, वो वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव किया गया उत्तराखंड में। हम तो स्वागत करूँगा, धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ भी लागू होनी चाहिए। पूरे देश में आप देखोगे तो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। सब फिर इस बीजेपी का ही बेरा लग जाएगा या कितना पानी में है। जहाँ चीज आप एक बार रजिस्ट्रेशन मशीन बनाई, चाहे जापान की बात है, चाहे और विदेशों में पहले मशीन से वोटिंग हुआ थी, आज उन देशों में भी हमारे से बहुत साल आगे उनमें भी आज बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने एतराज क्या है? अगर बीजेपी अपने आप में इतनी घमंड माने है कि हमने काम कराए हैं, हम सरकार लेकर आए, तीसरी बार आए हैं, ये बार आए हैं, चौथी बार आए, गुजरात की कई बार बात करते हैं, फिर आपने बीजेपी ने इस बात में एतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने फैसला कर देना चाहिए, ठीक है भाई सभी पार्टियां जब बैलेट पेपर की मांग करें, हम भी चाहते हैं बैलेट पेपर में करा दो। अभी दिल्ली चुनाव हुए, एक भी खाली सीट नहीं आई। नहीं, बड़ी कमी रही, नहीं आई, इस बात में कोई सच्चाई है, लेकिन जो लोगों का फैसला होता है वो मानना पड़ता है। लेकिन दिल्ली की नहीं, मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे युवा सांसद जो 5 बार के लोकसभा सांसद है हरियाणा प्रदेश का वैसे भाई दीपेंद्र हुड्डा पर भरोसा किया और कांग्रेस की वोट देने का काम किया। आज भी लोगों के दिलों में वो नेता है, आज भी लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं, आज भी लोग उन्हीं पर टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन ये जो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं, ये षड्यंत्र की सरकार है। जिस तरह से बाहर से लड़कों को लाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखो ये देखो आप, बड़ा दुर्भाग्य था हरियाणा प्रदेश का जो बीजेपी का अध्यक्ष था, पहले तो इन्हें रोजगार नहीं दिया। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा अपनी जमीन बेची, मकान बेचा और डोंकी के सारे जंगल से हो गए, वहाँ डोंकी के सारे अमेरिका गई और अपनी जमीन जायदाद बेची और जब उनको वापसी भेजा गया, बड़ा दुर्भाग्य है। पहले भी आते रहे वहाँ से रिपोर्ट करते रही सरकार, लेकिन इतना गंदा व्यवहार, क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो बदमाश थे? और रोजगार के लिए गए थे। बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा कारण था। उनके पाँव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, पेट पे बेल, ये बांध गए। कहाँ गया बीजेपी? वो मोदी जी कह रहे थे अगर मेरा दोस्त ट्रम्प सरकार, ट्रम्प, तो ये है दोस्ती ट्रम्प की और मोदी की, कि हमारे बच्चों को बेड़ी बांध के, पैरों में जकड़ के, हाथों में बेड़ी लगा कर यहाँ एक मिलिट्री के जहाज से यहाँ छोड़ के चले गए। अरे पहले भी डिपोर्ट हुए, आप मान सम्मान करके आप ठीक है डिपोर्ट करते, जहाज में बैठा कर छोड़ जाते,
आतंकवादी नहीं थे, रोजगार के लिए गए थे। और रही इस देश की सरकार का भी दुर्भाग्य मानूंगा मैं, अगर हमारे बच्चे बेरोजगारी के कारण अमेरिका गए, जब उनको वापसी आना, और देशों ने भी अपने जहाज बेच गए, वहाँ से अपने बच्चे ले गए, लेकिन इस हरियाणा देश की सरकार ने तो जहाज भी नहीं भेजा कि हमारे बच्चों को सुरक्षित हम ले गए। उनको खाने को नहीं दिया गया अमेरिका ने, मतलब उनको जब से बंदी बना था, मैंने मिला कई लड़कों से, हमारी बेटियां भी थी, हमारी बहनें भी थी, क्या क्या गलत किया था, और मजबूरी थी, बेचारे अमेरिका गए। इस हरियाणा प्रदेश ने उनको रोजगार देना चाहिए, कम से कम वो जो बच्चे अमेरिका से वापस आए। मैं HKRN को कति गलत नौकरी मानूंगा, HKRN की कोई नौकरी है नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि उन्हें HKRN में नौकरी दे दो, जो बेचारे विदेश से आए, जमीन बेच के गए थे वो बेचारे अपने घर की, उनको HKRN में भर्ती कर दो, संतुष्टि दो। 2 लाख वैकेंसी खाली है, परमानेंट नौकरी दो। क्यों जाएगा अमेरिका हमारा देश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा तो आज सेना में जाता है, जाया करता। सेना में भी अगर कोई होता तो हरियाणा प्रदेश का युवा वहाँ स्टैंड गन लेकर विदेश अपने सरहद पर सुरक्षा करने का काम करता है। हरियाणा प्रदेश का युवा विदेशों में तिरंगा झंडा फहरा के उस मेडल, जब मेडल की बात हो, चाहे कबड्डी की, चाहे कुश्ती की, चाहे कोई भी बात हो, तो हरियाणा प्रदेश का युवा लेके आता है। आज हरियाणा प्रदेश के युवा को बेरोजगारी इधर उधर ठोकरें खानी पड़ रही। दिल्ली में गड़बड़ किस तरह देखते हैं? दिल्ली कल हादसा हुआ स्टेशन, बहुत बड़ा गलत हादसा। एक प्रचार है इनका, इस उस पर स्टेशन पे नहीं आएगी, 14 नंबर स्टेशन पे आएगी, लोगों में भगदड़ मचवाना। क्या लोगों को इसी तरह मारना चाहते हैं? आपने यही जब कुंभ नान था तो अनाउंसमेंट हो रही थी, वहाँ का जो DC था वो कह रहा था कि आप यहाँ स्नान शुरू हो गया है, आपने इसी रास्ते से आके स्नान करना है, और फिर अनाउंसमेंट हो रही है भगदड़ मच गई, आप जल्दी चलो। क्या भगदड़ मचवा के वहाँ हजारों लोगों की मौत हुई, वही आज कल दिल्ली में देखने को मिला।